हेलो दोस्तों, आसान ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कि आगामी परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में कैसे बहुत ही अच्छा अंक पाएँ हम। आप लोग जानते हैं कि आधुनिक समय में इस सत्र में बोर्ड की परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है और आज मैं इस वीडियो में आपको एक मार्गदर्शन देने जा रहा हूँ कि कैसे हिंदी कोर्स अ की परीक्षा जो बोर्ड 10वीं की होगी उसमें बहुत ही अच्छा अंक आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यह समझते हैं कि सबसे पहला इसमें जो प्रश्न होगा वो एक अपठित गद्यांश होगा। अपठित गद्यांश का मतलब होता है जो पढ़ा हुआ गद्यांश नहीं होता है और उसमें दो गद्यांश होगा। तो सबसे पहले जो 20 मिनट हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है, सबसे पहले पेपर को पढ़ने के लिए बोर्ड ने 20 मिनट का समय दिया है। तो उस 20 मिनट में हम एक सुनियोजित ढंग से योजना बना करके हम परीक्षा देंगे। सबसे पहले उस 20 मिनट में हम केवल अपठित गद्यांश आपको देखना चाहिए। अपठित गद्यांश में दोनों को पढ़ेंगे और जो आसान लगता है, जिसमें आपको प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिल सकता है, उस प्रश्न को ही आप अटेम्प्ट करेंगे। उस प्रश्न को ही, मतलब उस गद्यांश के प्रश्नों का ही उत्तर लिखेंगे और उस 20 मिनट का सदुपयोग गद्यांश के लिए करिए। और उसके बाद जो डेढ़ घंटे का समय मिलता है, उसमें दूसरा जो प्रश्न होगा वो अपठित काव्यांश होगा। तो अपठित काव्यांश पर लगभग 15 मिनट का समय आप लोग दे सकते हैं और 15 मिनट में 5 अंकों का वो प्रश्न आप हल कर सकते हैं। बशर्ते कि ध्यान रखना है कि कौन सा अपठित गद्यांश या पद्यांश थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मतलब वो आसान लग रहा है, उसी का ही हम उत्तर देंगे जो आपके लिए बिल्कुल ही सरल लगे, सुलभ हो, अच्छा लगे। और तीसरा जो प्रश्न होता है इस सत्र में बच्चों, हिंदी व्याकरण की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी क्योंकि 40 अंकों में से 16 अंक हिंदी व्याकरण का होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में 4 पाठ दिए गए हैं। एक पद परिचय है और दूसरा रस है और तीसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद है और चौथा वाच्य है। और सभी प्रश्नों में से, सभी पाठों में से 4-4 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा, जबकि सब में 5-5 अंक दिया गया रहेगा। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बोर्ड आपको एक चैप्टर से 5 प्रश्न दे रहा है और आपको 4 अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले मैं तय कर लेंगे पाँचों प्रश्न पढ़ करके कि हमारे लिए 4 आसान कौन सा लग रहा है, तो उन चारों का हम उत्तर देंगे। ये नहीं कि अपने मन से आपने भर दिया, ठीक है। तो उसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देंगे। और जो तीसरा खंड होगा, हमारा परीक्षा प्रश्न पत्र जो है 3 भागों में बटा हुआ है। तो जो तीसरा खंड होगा, स खंड होगा, उसमें से आपकी पठित पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है और जो पूरक पाठ्य पुस्तक है क्षितिज है, उसका लगेगा, ठीक है। तो क्षितिज में आप लोगों को सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि क्षितिज से भी एक पठित गद्यांश आएगा और एक पठित काव्यांश आएगा और उस पर भी हमें ध्यान देना है कि ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसको लिखना है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा यदि मेहनत करेंगे, थोड़ी सी अच्छी चीज़ों को मोटिवेट करेंगे, थोड़ी सी अच्छी चीज़ों को हम देखेंगे, तो आप आगामी परीक्षा में बहुत अच्छा अंक पा सकते हैं। MCQ टाइप्स क्वेश्चन जो होते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उसमें जो है आप थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात होती है, क्योंकि एक बार हम प्रश्न का उत्तर भर देते हैं तो फिर दोबारा भर नहीं पाते। उसे काट कूट करना आंसर शीट पर अच्छा नहीं होता, उससे गलत माना जाता है। इसलिए भले सोच समझ करके आपको करना होगा और पहले आप पेपर को भली भांति पढ़ करके और यह तय कर लेंगे कि हमें किस प्रश्नों का उत्तर देना है और उसे ही गोला के रूप में आप भरेंगे।